आइए बच्चों, पॉलिनोमियल का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इसके दो रूट्स आपको दिए हुए हैं और बाकी के दो रूट्स आपको फाइंड करने हैं। बाकी के दो रूट्स मतलब क्योंकि आपका पॉलिनोमियल कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक है और बाई क्वाड्रेटिक है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम रूट्स यानी जीरोस 4 होने चाहिए और हमारे पास जो रूट्स हैं वो केवल 2 हैं, मतलब अभी हमें इसके 2 रूट्स और चाहिए। अब अगर 2 रूट चाहिए तो इसका प्रोसेस कैसे करना चाहिए कि अगर इसके 2 रूट्स हैं तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब सेटिस्फाई करेंगे मतलब यहां से मेरे पास जो दिया हुआ है x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर द रूट 5/3, मतलब मैं यहां से ही कह सकता हूं कि मेरे पास जो एक्स स्क्वायर है वो 5/3 है, या ये कहूं कि 3x स्क्वायर की वैल्यू 5 है या 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब मुझे ये पता चल गया कि 3x स्क्वायर माइनस 5 इसका एक फैक्टर है। अगर इसका एक फैक्टर है और मैं एक और फैक्टर निकालूं तो वहां से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो मैं इस 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा, यानी 3x की पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x एंड माइनस का 5। जैसे करूंगा तो मेरे पास यहां से करूंगा तो x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, यानी 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। जैसे आप इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मेरे पास बचेगा 6x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर, आगे से माइनस का 2x स्क्वायर और सॉरी बेटा सॉरी ये प्लस का है तो प्लस का 5x स्क्वायर आगे से 2x स्क्वायर आ गया, तो ये मेरे पास बना 6x क्यूब, 5 में से 2 गए तो प्लस का मेरे पास 3x स्क्वायर बचा। आपने कहा ठीक है, आप चाहे तो आगे से माइनस का 10x भी ले सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 10x भी है लिख लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ 6x क्यूब है, मतलब अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ऐसा ही मिल जाएगा। आपने कहा ठीक है, 2x यानी कि बना 6x क्यूब और 2 5 10 माइनस का 10x। जैसे आप इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का 10x है ऊपर माइनस का 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा 3x स्क्वायर और माइनस का 5। अगर मैं यही है मतलब अगर मैं प्लस 1 टाइम इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का 5। जैसे आप माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब आइए आगे देखिए। देखो हमारे पास अब इसका एक अदर फैक्टर आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी अगर ये इसका एक रिमेनिंग फैक्टर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। कब करेगा, तो जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, और ये फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब आप कहेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब कुछ बच्चे यहाँ जनरली क्या लिखेंगे कि सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे और वो 0 आ जाएगी और x की वैल्यू -1 आ जाएगी और फैक्टर आपके पास यानी रूट्स केवल 3 आएंगे, 4 नहीं आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो आप इसे लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये भी क्या है आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसके भी रूट्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो मतलब यहां से एक बार आपका मिलेगा x बराबर -1
और एक बार आप इस वाले फैक्टर से निकालेंगे x बराबर -1, यानी आपके पास इसके जो टोटल रूट्स आएंगे वो आएंगे -1, -1 और √5/3 एंड माइनस का √5/3। इस तरीके से आप इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टोटल रूट्स फाइंड कर सकते हैं।